हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द ऑलराउंडर कंपटीशन में। मैं आप लोगों को इंग्लिश में कैसे वोकेबलरी का जो सेक्शन है उसको में आप प्रो बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करूँगा आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, किस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली ना, आप 90 डेज़ तक, एक प्रोसेस बताता हूँ मैं। आप डेली 10 वोकेबलरी याद करेंगे 90 डेज़ तक। और 10 वोकेबलरी को ऐसे लर्न नहीं करना है। ये 10 वोकेबलरी जो आप लर्न करेंगे तो हर वोकेबलरी के जो 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो एक जो वोकेबलरी होगी उस वोकेबलरी के कम से कम जितने भी उसके सिनोनिम्स होंगे, 5 6 7 8, और उसके जो ऑप्शंस होंगे ऑप्शंस को भी देखते हुए चलना है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके 90 डेज़ में कितनी वोकेबलरी हो जाएगी आपकी। 10 को 9 से करूँगा 900, और एक के कम से कम 5 6 वर्ड होंगे, तो वो आपके हो जाएंगे 4000 5000 वोकैब्स। और बेसिकली 2 3 हज़ार वोकैब ही मेन इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में क्या होगा, आपके वोकैब रिपीट होते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है ग्लिप। तो ग्लिप का मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा, जनरली पता होगा ग्लिप का मतलब क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, ईजी होता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप में से किसी ने ये भी कहा कि सर स्मूथ भी होता है। मैंने कहा ठीक है, स्मूथ ले लेते हैं, स्मूथ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यार आप लोगों ने कहा होगा एक एग्ज़ाम में बड़ा वर्ड रिपीट होता है, फैसाइल भी होता है सर। ठीक है, तो किसी ने कहा सर कभी कभी ना, इसका मतलब ये भी होता है, आपने देखा होगा सर आर्टिकुलेट भी होता है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन करा कि यार आर्टिकुलेट इसका मीनिंग कैसे होगा। मैंने कहा देखो, आर्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है। आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है कि स्पीकिंग इन ए कॉन्फिडेंट वे, स्पीकिंग इन ए कॉन्फिडेंट वे विदाउट ए केयरफुल थॉट, विदाउट ए केयरफुल थॉट। यानी कि जो पर्सन बहुत ही केयरफुल थॉट के बिना, हो सकता है वो कुछ भी बोले, उसकी बातों का कोई तुक ना हो, लेकिन वो बोल तो रहा है, बहुत इजीली धड़ाधड़ बोले जा रहा है। ठीक है, तो इस सिंटेक्स में आर्टिकुलेट भी इसकी मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा मेरा, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मेरा यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड होगा, नेक्स्ट आर्टिकुलेट है तो एलोक्वेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में क्या बोल सकता हूँ, एलोक्वेंट और फ्लुएंट भी बोल सकते हैं, फ्लुएंट। बट फ्लुएंट के आने के चांसेस कम है। आप इन दोनों वर्ड को ना, एक ये वर्ड फिशाइल, आर्टिकुलेट और एलिक्वेंट, इन 3 वर्ड को आप अंडरलाइन करना और समझना। इस तरीके से आपको वोकैबुलरी पढ़ना, मैंने इसके बता दिया। एक वर्ड और यूज़ होता है, इनसिंसियर, इनसिंसियर। ठीक है, ये ग्लिप का मतलब होता है। ठीक है, स्पेलिंग इनकी देख के चलनी है। जिस स्पेलिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगा उस स्पेलिंग को आप क्या करेंगे, नोटबुक पे लिख के चलेंगे, एक बार लिख के देख लेंगे, क्योंकि मिस स्पेल्ड भी होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यार देखो, इसका ऑप्शन तो ये इजी करेक्ट हो गया, बाकी को देखते हैं। ये देखो, ये आपका एंटोनिम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो आर्टिकुलेट वर्ड का यूज़ कर लिया ना, तो इन आर्टिकुलेट भी आपका एंटोनिम हो गया। अब इस वर्ड की चर्चा करते हैं। इम्प्लॉजिबल का मीनिंग क्या होता है। इम्प्लॉजिबल वर्ड क्या होता है, देखो यार, इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है बेसिकली ना, कैसे समझाऊँ मैं, इम्प्लॉजिबल का मीनिंग होता है एक तरीके से ना, मतलब कि जो अजीब ढंग की चीज़ें जो होती है ना उसको इम्प्लॉजिबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो 2 3 वर्ड होते हैं उसको देखते हैं हम, कि यार एक तो हो जाएगा इसका आपका इलॉजिकल, बेतुका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसका आप लिख सकते हो अनरीजनेबल, अनरीजनेबल वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, अनरीजनेबल लिख सकते हो। एक इरेशनल वर्ड भी इसके साथ लिख सकते हो आप, इरेशनल वर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ड। देखो, तो एक के साथ हमने कितने सारे वर्ड लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 11 12 13 14 वर्ड लिख लिए हमने। ठीक है, अभी इसमें कुछ और चर्चा करता हूँ मैं। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक हो गया मेरा आर्टिकुलेट, एक हो गया इनआर्टिकुलेट। यानी इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या है, जो बोलने में थोड़ा उतना ज़्यादा, मतलब कि शर्मीला टाइप का है व्यक्ति जो है। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जो ज़्यादा बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यानी ये एक तरह से स्पीचलेस पर्सन है। क्या है, स्पीचलेस है, ये एक तरह से स्पीचलेस पर्सन है। तो स्पीचलेस पर्सन के लिए क्या लिखेंगे, स्पीचलेस पर्सन है। तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अक्सर, टेशिटन,
या टैकीटर्न बोलते हैं इसको, टैकीटर्न वर्ड होता है, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद इसके लिए हम लिख सकते हैं इनकोहेरेंट वर्ड होता है एक, इनकोहेरेंट वर्ड यूज़ होता है एक। ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैसीटर्न और इनकोहेरेंट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इतना तो हो गया मेरा। ठीक है, तो एक वर्ड से मैंने रिलेटेड ये सब चीज़ें समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आएगा, इस तरीके से आपको वोकैबुलरी पढ़नी है। ठीक है, विम्जिकल का मीनिंग समझते हैं अब। विम्जिकल क्या होता है मेरा, विम्जिकल जब हम देखेंगे तो हमें बेटर आइडिया होगा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, विम्जिकल का मीनिंग क्या होता है यार, विम्जिकल का मीनिंग जहाँ तक बच्चों को पता होगा कि ये कॉमिकल वर्ड होता है, कॉमिकल बोलते हैं। ठीक है, हास्य बनाना एक तरीके से होता है, फिर फ़नी बोलते हैं इसको, फ़नी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, अम्यूजिंग भी बोल सकते हैं ये। ठीक है, तो ये मेरे 3 वर्ड है। आपको कुछ और वर्ड्स पता होंगे तो कमेंट करना। ठीक है, तो विम्जिकल का मैंने देख लिया कि क्या होगा मेरा, कॉमिकल होगा, फ़नी होगा, अम्यूजिंग होगा। आपको एक ही वोकैबुलरी के अंदर क्या क्या करना है, आपको सिनोनिम्स के साथ एंटो भी लिखते हुए चलना है उसके, यानी कि अगर ऑप्शन में पक्का 1-2 एंटो भी दिए होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे रेस्पेक्टफुल वर्ड है, ठीक है, तो ये फ़नी है, तो रेस्पेक्टफुल तो मेरा आंसर होगा नहीं, नहीं होगा ना, फ़नी है तो सिनोनिम पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बट बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हुए चलते हैं कि इनके क्या क्या वर्ड होते हैं। एक मिनट, जैसे रेस्पेक्टफुल वर्ड है आपका, रेस्पेक्टफुल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रेस्पेक्टफुल के लिए हम एक रेवरेंस वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है यार इसमें। मैं बिल्कुल आपको वैसे बता रहा हूँ जैसे मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी थी, आपको बिल्कुल उसी तरीके से हेल्प आउट कर रहा हूँ। एक रेवरेंस वर्ड यूज़ होता है बड़ा। ठीक है, ये वी है और ये आर है, रेवरेंस वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका एक स्टीम वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, जो बिल्कुल डिफरेंट से वर्ड, और एक ना ये डेफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है। ठीक है, तो ये डेफरेंस को मैं बोलूँगा कि आप स्टार लगा लेना इस पर। ठीक है, तो रेस्पेक्टफुल के हमारे पास ये 3 वर्ड्स हो गए। ठीक है, ह्यूमिलिएटेड का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। ह्यूमिलिएटेड में हम क्या समझ सकते हैं यार, सबसे पहले तो हम सुनेंगे कि यार एम्बेरस करा गया है। ठीक है, एम्बेरस वर्ड हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मेरा मोटिफाई भी होता है, आप लोगों को पता होगा कि यार मोटिफाई भी होता है, मोटिफाई होता है। ठीक है, इसका असेम्ड लिख सकते हैं, इसमें असेम्ड लिख सकते हैं। ठीक है, फ़नी पे आता है, फ़नी तो हमारा आंसर है। ठीक है, और एक वर्ड है वीक। वीक के बारे में आपको पता होगा कि सर पहला वर्ड आप लोगों के मन में जाता है फ्रेजाइल आता है। फ्रेजाइल और फ्रेल ये बड़े फेमस हैं एसएससी वगैरह में, तो 2 वर्ड्स तो आप लोगों को पक्का पता होंगे। ठीक है, अगला वर्ड जो आपको ध्यान देना है वो अगला वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट स्पेलिंग के साथ लिख लेना। और नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेलिकेट। ये 2 वर्ड, डेबिलिटेट और डेलिकेट, इस पर फोकस करना है, इन दोनों वर्ड पे। ये मुझे पक्का पता है, जिसने जो थोड़ा सा भी मतलब कि सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको फ्रेजाइल और फ्रेल तो पता होगा श्योर श्योर। तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इसमें देखो आपने कितने वर्ड सीख लिए, 3 6 6 4 10 और ये 5 वर्ड आपके हो गए, यानी 15। एक वोकैबुलरी से आपने 15 वर्ड सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं अब हम। ठीक है, इंस्टिगेट पे आते हैं अब। और कई बार देखना पता क्या आता है, किसी को जैसे हम कोई वोकैबुलरी लेंगे तो ये भी देखना कि हमसे ना उसका पॉजिटिव टोन पूछा है, नेगेटिव टोन पूछा है। कई बार हो सकता है आपसे ना जो वर्ड दिया हो वो हो सकता है नाउन है, और जो उसके आंसर्स होंगे वो नाउन और एडजेक्टिव के टर्म में दे देंगे, तो नाउन का आंसर नाउन देंगे, एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव देंगे। ये भी ध्यान रखना है, आजकल ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। आगे आगे जैसे मूव करेंगे उस तरीके के भी हम ऑप्शन सेट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है मेरा, सबसे पहले तो इसको लिख सकता हूँ मैं, प्रोवोक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। ठीक है, अगर मैं इसका एक पॉजिटिव वर्ड बोलूँ तो इनकरेज हो जाएगा, इनकरेज इसका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, इनकरेज इसका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इन्फ्लुएंस भी लिख सकते हैं, दिया होता है। वैसे कई लोग कहेंगे सर इंस्टिगेट और इन्फ्लुएंस आजकल उसी को समझा जाता है यार। ठीक है, इन्फ्लुएंस, इसमें मैं स्टिमुलेट भी लिख सकता हूँ, स्टिमुलेट भी लिख सकता हूँ यार, परसुएड भी लिख सकता हूँ, परसुएड। वैसे परसुएड का मीनिंग होता है ना किसी को अपने मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ ना अपनी तरफ कर लेना, उसको परसुएड बोलते हैं। ठीक है, टू कन्विंस समवन विथ योर लॉजिक्स, उसका परसुएड का मीनिंग होता है टू कन्विंस समवन विथ योर लॉजिक्स।
तो परसुएड होता है। तो परसुएड हो गया आपका, आपका मोटिवेट भी बोल सकते हैं, सभी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो इंस्टिगेट, तो बेसिकली एक तरीके से, तो इसका मेरा मिलता जुलता ऑप्शन क्या है मेरा इंस्टिगेट इससे, तो इससे मेरा मिलता जुलता ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन रेज। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में राउज भी दे रखा हो, बट ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब डेफरेंस इससे पहले हमने पढ़ा था, डेफरेंस किसके टर्म में इस्तेमाल होता है, या रेस्पेक्ट के टर्म में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका तो यहाँ पे कोई तुक नहीं है। ठीक है, सेटल, सेटल तो पता ही आपको क्या होता है। ठीक है, अगला वर्ड है मेरा कंप्लेशंस। कंप्लेशंस का मीनिंग क्या होता है? कंप्लेशंस एक वर्ड है जिसको आप लोग लिख सकते हैं कन्फर्मिटी होता है। इसका मतलब क्या होता है? कन्फर्मिटी होता है, कन्फर्मिटी होता है, और ओबीडियंस बोलते हैं इसको। थोड़ा सा नया वर्ड लग सकता है बच्चों के लिए, नया वर्ड तो नहीं बोलूँगा यार, इसमें वही होता है जो आज्ञाकारी होता है ना, आज्ञाकारी कह लो, आज्ञा पालक कह लो, जो भी कह लो। ठीक है, और ना डेफरेंस से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है, डेटरेंस होता है। वो डेटरेंस को अलग चीज़ है और डेफरेंस अलग चीज़ है। ठीक है, डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब होता है, डेटरेंस का मीनिंग होता है एक तरह से डिस्करेज करना, डिस्करेज करना। अगर डेटरेंस यहाँ ऑप्शन में होता तो पक्का एंटोनिम होता, डेटरेंस सेट करना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप ये तरीका आपको सही लगा होगा। ठीक है, मैं डेली सोच रहा हूँ इस तरीके की एक सीरीज़ लेकर के आऊँ जिसमें मैं कुछ वोकेबलरी को डिस्कशन करूँ। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट हो। आई होप आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताना यार, और भी इनकी वोकेबलरीज आपको पता होंगे तो। ठीक है, बाकी शेयर कर देना लेक्चर को जितना हो सकता है। जय हिंद, सेशन डिसमिस कर